दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस श्रृंखला में। आज की श्रृंखला में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, हम ज्योतिर्लिंगों यानी कि 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा श्रवण कर रहे हैं। तो आज की इस श्रृंखला में हम तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे, जो कि है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। और दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप इस कथा को पूरा सुनेंगे, बीच में वीडियो को स्किप बिल्कुल भी न कीजिएगा, ताकि आप कथा का पूरा आनंद ले सकें। और साथ ही साथ इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो कथा शुरुआत करते हैं। कथा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित प्राचीन कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार एक बार अवंतिका नाम के राज्य में राजा वृषभसेन नाम के राजा राज्य करते थे। राजा वृषभसेन भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। अपनी दैनिक दिनचर्या का अधिकतर भाग वे भगवान शिव की भक्ति में लगाते थे। एक बार पड़ोसी राजा ने उनके राज्य पर हमला कर दिया। राजा वृषभसेन अपने साहस और पुरुषार्थ से इस युद्ध को जीतने में सफल रहा। इस पर पड़ोसी राजा ने युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अन्य किसी मार्ग का उपयोग करना उचित समझा। इसके लिए उसने एक असुर की सहायता ली। उस असुर को अदृश्य होने का वरदान प्राप्त था। राक्षस ने अपनी अनोखी विद्या का प्रयोग करते हुए अवंतिका राज्य पर अनेक हमले किए। इन हमलों से बचने के लिए राजा वृषभसेन ने भगवान शिव की शरण लेनी उपयुक्त समझी। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने स्वयं ही प्रजा की रक्षा की। इस पर राजा वृषभसेन ने भगवान शिव से अवंतिका राज्य में ही रहने का आग्रह किया, जिससे भविष्य में अन्य किसी आक्रमण से बचा जा सके। राजा की प्रार्थना सुनकर भगवान वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और उसी समय से उज्जैन में महाकालेश्वर की पूजा की जाती है। दोस्तों, महाकालेश्वर शिव मंदिर एक हिंदू मंदिर है और ये शिव को समर्पित है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसे शिव का सबसे पवित्र निवास स्थान माना जाता है। ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य के प्राचीन शहर उज्जैन में स्थित है। ये मंदिर पवित्र क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। माना जाता है कि लिंगम रूप में पीठासीन देवता शिव स्वयंभू है, जो अपने भीतर से शक्ति की धाराएं प्राप्त करते हैं, जबकि अन्य छवियां और लिंग अनुष्ठान पूर्वक स्थापित किए जाते हैं और मंत्र शक्ति से युक्त होते हैं। दोस्तों, अगर हम इतिहास की बात करें तो मंदिर परिसर को इल्तुमिश ने 1234 से 35 में उज्जैन पर आक्रमण के दौरान नष्ट कर दिया था। ज्योतिर्लिंग को खंडित कर दिया गया था और माना जाता है कि आक्रमण के दौरान चुराई गई जलाधारी लिंगम को सहारा देने वाली संरचना के साथ इसे पास के कोटि तीर्थ कुंड यानी कि तालाब में फेंक दिया गया था। बाद में इसे मराठा दीवान रामचंद्र बाबा रामचंद्र मल्हार द्वारा पुनर्निर्मित और पुनर्जीवित किया गया था। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद महाकालेश्वर देव स्थान ट्रस्ट को उज्जैन नगर निगम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। आजकल ये उज्जैन जिले के कलेक्टर कार्यालय के अधीन है। तो दोस्तों, ये थी महाकालेश्वर से जुड़ी कुछ जानकारियाँ और उसकी कथा। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथाएं अच्छी लग रही होंगी और 12 ज्योतिर्लिंगों की इस श्रृंखला में और ज्योतिर्लिंगों की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आपको प्राप्त हो। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।